जान की कुर्बानी दे करके हमें आज़ादी दिलाई है, उन सभी के चरणों में नमन। आज मेरे सामने मंच पर विराजमान है और एसटी मुद्दे पर जिन्होंने एसटी परसेंटेज जिन्होंने 200 चुनाव भी लड़ा है, मालीराम जी को प्रणाम करता हूँ। और प्रेम सर और बहन उदयपुर से पुष्पा जी, मुकेश जी जिन्होंने जमीन दान की है, और मेरे साथी भाई साहब डॉक्टर राकेश जी नायक, सुरेश जी सर, सिंधु फाउंडेशन से दीपाराम जी, चित्तौड़ से ईश्वर जी, देवीलाल जी, मैं नाम लेगा तो लिस्ट काफ़ी लंबी है। आज का पूरा सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे माता बहन बुजुर्ग बच्चे भाई, आप सभी को रघुवीर नायक की तरफ से जय भीम, जय भारत, जय नायक समाज। तो बात जो शुरुआत करने जा रहे हैं, शायद जब सम्मेलन हो रहा था तब लोगों की काफ़ी सारी कमेंट आ रहे थे, बात आ रहे थे भी एक सम्मेलन वहाँ है, एक सम्मेलन यहाँ है, क्या होगा, काफ़ी सारी बातें सम्मेलन में हुई, ग्रुपों में बहस हुई। तो मैं तो कहता हूँ कि उनके बावजूद इस सम्मेलन में ये पूरा पूरा पंडाल भर गया और इससे ज्यादा लोग बाहर खड़े रहे, ये मान के बहुत बड़ी बात है। और पंडाल छोटा बड़ा है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, हालांकि आपस में बात रखती थी। और उसके साथ साथ जो समाज को दान दी गई है जमीन, सदियों से, सालों से नहीं, सदियों से नायक समाज की जो तरफ थी, जो नायक समाज का दिल में दर्द था कि हर समाज के हॉस्टल में, हर समाज के लाइब्रेरियां हैं, आखिर नायक समाज में क्यों नहीं है, ये सबके दर्द है। कोई कह रहा था, कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन उस दर्द को समझते हुए आज कोई अपने जेब में से ना किसी को पेन नहीं देता, अगर पेन देता भी है ना तो ये 5 महीने का ये देता है। लेकिन समाज की पीड़ा को देखते हुए, इस समाज के सालों के दुख को देखते हुए, मुकेश जी ने जो अपना दिल निकाला है और समाज के लिए भूमि दान किए करोड़ों रुपए की, जल्दी जने ऐसा दरका दाता का सूर, नहीं तो रेजा बाटेड़ी क्यों भावे या तो जन्म दे ऐसा जो देश के लिए कुर्बान हो जाए, देश के लिए मर मिटे, और या फिर तुम तेरा दूर ना गवा या लिपड़ा लिपड़ा जाने की जरूरी बोले क्यों खराब हो गए। तो ये भी हमारे समाज के लिए शूरवीर है, ये त्याग आज है, लेकिन आने वाली सदियों में ये इतिहास का रूप लेगा। हम रहे ना रहे, लेकिन ये इतिहास जिंदा रहेगा कि अगर भोजपुरी को इस समय सीकर में कोई नींव रखने वाला था, उसका नाम मुकेश नायक था, उसके धर्म तो ये तो बातें हमारे समाज की थी। और कहना चाहता हूँ कि जो समाज के वर्तमान हालात हैं वो ठीक नहीं है। आज मुझे यहाँ मुख्य वक्ता बनने का मौका मिला है, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ अजय भाई, नारायण जी, हमारे साथी राम गोपाल जी, मुख्य वक्ता बनने का। हालांकि मुख्य वक्ता की मैं लायक नहीं हूँ, उतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मौका दिया कि कुछ बताने का प्रयास करूँगा कि आज नायक समाज के हालात जो ठीक नहीं है, आज जो वर्तमान के हालात है, हम लोग हर तरफ से मार खाए हुए बैठे हैं, हर तरफ से हौसला गिराए हुए बैठे हैं, हम खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, न जाने क्या हालात हो गए हैं। ये इसलिए हुए हैं कि इस समाज के साथ हर बार धोखा हुआ है। जैसे किसी कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि हर काली चीज कोयला नहीं होती और हर चमकती सोना नहीं होती, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर काली चीज कोयला नहीं होती। दोस्तों धोखा वही खाते हैं जिनको दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। ये समाज एक धोखा खाया हुआ समाज है। इतिहास के नाम पर, राजनीति के नाम पर, भाईचारे के नाम पर धोखे इस वक्त कुछ नहीं मिला। इतिहास की बात भी करूं तो भी इसकी धोखे तो है। जितनी भी कुर्बानियां हुई है, जितने भी त्याग हुए हैं, अगर लिस्ट के नाम वाले सबसे बड़ा नायक आता है, लेकिन विडंबना की बात है जब कलम कलम लिखने की बात की तो नायक का नाम छुपा है। यहाँ पर तस्वीरें बड़ी करना, मैं आपको बता, अगर आज आप यहाँ पर आए हैं तो कुछ लेकर के जरूर जाना, कुछ लेकर के जरूर जाना भी हम उस समाज के सम्मेलन में गए। इसका मतलब यहाँ ताड़ी तोड़ी मारना नहीं है, बुद्धि बुझे कागज से ले गए, ये करती है छात्रों से, क्या हो जाएगा फिर? एक सभी किसी करो, हाँ सारी किसी करो, और भी तस्वीरें हैं ना, एक क्यों बहुत, हाँ उनसी करो, सभी उनसी करो, सर आगे आ जाओ।
एक क्लास लीडर एक साल में, ये आप सभी गौर से देखिए इसको। हम सभी ने आज तक जयकारे बहुत लगाए हैं, आप सभी ने धूपबत्तियां बहुत करी है, पहले तो बताओ यार बाबू जी आ गया, बाबू आ गया, लेकिन उनको ये पता नहीं कि हमारे खुद के महापुरुषों का इतिहास कहाँ है, हमारे खुद के पूर्वज कहाँ है, क्योंकि हमें दूसरों को जिक्र करना। जब अंग्रेज इस देश पर आकर के आक्रमण कर रहे थे और अंग्रेज इतने भयंकर सेना थी, इतने खतरनाक हथियार थे, किसी के पास हिम्मत नहीं करने की, लेकिन उस समय अगर सबसे पहला जो विद्रोह किया, सबसे पहले जो क्रांति की चिंगारी उठी, उसका नाम अचल सिंह जी नायक था। ये है वो, देखिए वो चीज। और इनकी नहीं, जब अंग्रेजों ने जुल्म किया तो इनकी मां को भी जेल में बंद कर दिया था, बेटे को तो किया ही किया था, इनकी मां को भी जेल में बंद कर दिया था और मां को भी यातनाएं सहनी पड़ी थी। लेकिन मां ने कहा था, बेटा हमने उस कौम में जन्म लिया है, हमने उस कुल में जन्म लिया है कि आने वाली पीढ़ियां ये बात ना कहे कि जब लड़ाई की बात आई तो माफी मांगने लगे थे, लड़ाई की बात भागने लगे, तो बेटा मेरी चिंता मत करना, इस देश की चिंता करना, हम दोनों माँ बेटे देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे, इस समाज का नाम नहीं डूबने देंगे, उनका नाम अचल सिंह जी मां का नाम। हमारे समाज के महापुरुष गर्व से सीना चौड़ा होता है, लेकिन दुख की बात है कि आपको इतिहास पता ही कौन। और इधर देखो शहीद भीमा जी नायक, ये वो लोग हैं कि जिनके नाम से अंग्रेज नींद में थर-थर कांपते थे, नींद में भी, कि भीमा जी एक ही मिनट में आएगा और पूरा का पूरा इस सरकार को तहस नहस करके चला जाएगा। इसलिए इस नाम की तूफान और ऐसी क्रांति थी इस नाम की तरह। और शहीद काली बाई भी, जिस समय अंग्रेजों द्वारा गुरु को गोलियों द्वारा भूना जा रहा था, पूरा काम देख रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उसकी बंदूकों की गोलियों के सामने कौन आए। लेकिन उस समय इस कौन का एक खून, अरे पुरुष तो पुरुष छोड़ो, हमारे समाज की बेटी काली बाई फिर उठ करके आई और अपने गुरु की उस रस्सी को धागे से काट करके अपने गुरु को बचा लिया था। उस समय जब लोग जानते हैं, और कहा जाता है काली बाई भील के ऊपर 100 राउंड फायर हुए थे, एक नार से 100 राउंड फायर हुए थे, उसके बाद भी 36 घंटे तक उसने सांस नहीं रखी थी। इतनी ताकत इस खून के अंदर। राणा प्रताप जी भील कौन नहीं जानता इनको। आज चित्तौड़गढ़ के लोग भी आए हुए हैं, मेवाड़ को तो सभी जानते हैं, महाराणा प्रताप को तो सभी जानते हैं, अरे और तो और उनके तो घोड़े भी मशहूर हो गए, चेतक को सभी जानते हैं, लेकिन राणा प्रताप भील का कभी नाम लिया? मारना पता थारो पूत है, तराक है, बाक है, किसी ने पूछा राणा प्रताप कट है? क्यों? क्योंकि वो पैसे वाले लोग थे, अपना इतिहास तो चढ़ा गए और अपना इतिहास दबा गए। लेकिन उस समय तो बात अलग थी, लेकिन आज आप दबने वाले लोग नहीं हैं। हमारे पूर्वज तो ये कह के पीछा छुड़ा लेंगे कि बेटा मैं तो अनपढ़ था, अरे थे तो आप आदमी को किसको की मेहनत पड़ा। इन बच्चों को आप क्या बताओगे जब ये पूछेंगे पिताजी हमारे पूर्वज कौन है, पिताजी हमारे भी महापुरुष कौन है, हम अन्य महापुरुषों के हमेशा शीश झुकाते हैं, हमारे बारे में बताओ, तो फिर आप क्या बताओगे? आप इस बात को थोड़ा हिलाओ, इस दिमाग को थोड़ा सेट करो। क्यों? क्योंकि नायक समाज में दूसरों की जगह लगाता है, और जो आपको नायक मिला है ना, ऐसे नहीं मिला। नायक कोई जाति नहीं है, नायक एक उपाधि है। नायक कोई जाति नहीं है, नायक एक उपाधि है। और मैं तो हर बार कहता हूं कि जब एक फिल्म एक्टर अपने ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करता है, बॉडी बनाता है, फिल्म बनाता है, एक्टिंग सीखता है, तब जाकर उसको मिलता है नायक। और एक फौजी बॉर्डर पर जाकर के लड़ता है, कई बार उसकी जान भी चली जाती है, जब इतना रिस्क उठाता है तब तो फिर लगती है, फिर बढ़ता है नायक। जब करोड़ों रुपए लगने के बाद एक फिल्म एक्टर नायक बनता है, जब बॉर्डर पर जान देने के बाद एक फौजी नायक बनता है। लेकिन आप तो किस्मत वाले हैं कि आप तो जन्म से नायक लगना शुरू हो जाता है। लेकिन दुख की बात है हम नहीं समझ पाते।
आपको एक नायक लगाने में आसानी से नायक नहीं मिले। कैसे कि ऐसे नहीं मिली पहचान हमें जमाने में, ऐसे नहीं मिली पहचान हमें जमाने में, लाखों कुर्बानियां दी है हमारे महापुरुषों ने हमें नायक नाम लगवाने में, हमें नायक नाम लगवाने में। लेकिन कौन जाने इस कुर्बानियों को, कौन समझे इस त्याग को। आज जब ये पोस्ट सुनते हैं, मैं काफी साथियों की फेसबुक देखता हूँ, फलाना जी देवता, फलाना देवता, अरे मनाओ, आपका आस्था का विषय है, मैं मना नहीं करता, आप मनाओ, लेकिन कम से कम आपकी आईडी पर आपके महापुरुषों की तस्वीर जरूर होनी चाहिए, आपके घर की कंध की दीवार पर आपके महापुरुषों की तस्वीर जरूर होनी चाहिए, तब आपका इतिहास बच पाएगा। जो उन लोगों के इतिहास है ना, ऐसे नहीं बचे, आज हमारे घर गली पर, चौराहे पर, धर्मशाला पर, प्याऊ पर उनके नाम लगे हुए हैं, तब बचते हैं। तो हम पढ़ते हैं फलाना जी फलाना, फलाना जी फलाना, तब उनके इतिहास जीता है। लेकिन हमने कौन से चौक बनाए हैं, हमने कौन से मुख्य द्वार बनाए हैं, हमने कौन से प्याऊ बनाए हैं, हमने कौन सी हॉस्पिटल बनाई है, तो कैसे इतिहास जीता रहेगा आपका। आने वाले टाइम में लोग भूल जाएंगे कि आपके लिए वैसे भूल बसते, आपके बच्चे दूसरों के जगह लगाते ऊपर निकाल देंगे, आप ऐसे मत करो। और जो ये क्षेत्र है ना, ये धार्मिक आस्था का बड़ा दीवाना, यहाँ लोग धार्मिकता में बड़े गहरे गए हुए हैं, इतने गहरे गए हुए हैं, उनको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है। जैसे किसी ने कहा ना, कुछ लोग दिल में इस तरह बस जाते हैं कि बाहर निकालो तो जान ही निकल जाए, और इनको पकड़ से बाहर निकालने की बात करूं तो आज तो ऐसे लेकर जिंदा रहते हैं। लेकिन सच्चाई आपको कबूल करनी पड़ेगी। हम सभी लोग एक कड़वी बात और करना चाहता हूं, आज सभी ने बाबूजी महाराज का इतिहास पढ़ा है ना, सुना भी कहीं नहीं, किसी ने कम सुना जरूर है, लेकिन उसमें कहा जाता है जब देवचारनी बाबूजी से वचन मांगती है कि तुम तो जा रहा है शादी करने के लिए, लेकिन गढ़ की रखवाली कौन करेगा, अगर खिंची मेरी गाय ले गया तो उसकी रखवाली कौन करेगा। तब देवचारनी ये बात कहती है कि तू बगीचे सारा को ले जा, लेकिन चंदा और सॉरी देवमा जी नायक को ही छोड़ जा। तो बाबूजी ये बात कहते हैं, देवचारनी दामा बिना मारो काम नहीं चले। उसके बाद जब आगे जाते हैं और जब बारात के आगे जब शेर आ जाता है तो फिर बाबूजी महाराज बात लगाते हैं कि डेम आगे ना क्यों, हमारी बारात में सिद्ध हो गई है। तब फिर बाबूजी महाराज फिर आते हैं, और जब आगे अपनी ले जवानी हरी, तो जब उनके घर जाते हैं तब भी कहते हैं गाड़ी ले कौन जाए, क्योंकि सोटा जो राजपूत थे बड़ी तकड़ी स्थिति थी, तो उनके सामने भिड़े कौन। तब बाबूजी महाराज आवाज लगाते हैं कि बाकी कहते हैं हमारे पास भी बात नहीं कहते हैं, तो दामाजी महाराज तुम बैठे गाड़ी ले तुम जाए। और उसके बाद जब सावन बाजवा बड़ा कड़ा खाली करने की बात आई, तब दामाजी महाराज अकेले खाली कर दिया। जब खिंची गाय ले लियो तो सारी गाय दामाजी महाराज देखने ले वापिस आया। अब ते सोच देखो, थोड़ा दिमाग पर वजन लगाने बात हो कि जब देवचार ने कहा गढ़ की रखवाली कौन करेगा, तो दामाजी नायक। जब शेर मारने की बात आई, दामाजी नायक। जब डर जाने की बात आई, दामाजी नायक। जब गाय को लेके उसको वापस लाने की बात आई, तो दामाजी नायक। और मेरे के बाद बाबूजी महाराज की जय। हालांकि बात कड़वी है, और आता मेरा गुस्सा हुई, मतलब गुस्सा हो ही गया, और मैं हर मंच में कहूं तो तरह बात फर्क नहीं ना करी, मैंने केटो ने जरूर दिया है। यानी कि अगर बाबूजी के साथ चंदा जी और दामाजी नाम के तो नायक नहीं होते, तो आज ये इतिहास नहीं होता, आज उनका ऊंचा नाम नहीं होता, उनको ऊंचा नाले पर चंदा जी दामाजी नाम के तो नायक थे। आप समझो इस बात को, इस गहराई को समझो। आप मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, मुझे पता है आपके घर से रुक जाएगी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर एक बार पत्रकारों क्या बोलते हैं, पत्रकारों ने कहा बाबा साहब अम्बेडकर को कि आप जिस कौम के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या ये समझ रही है क्या, कि आपकी बात को मान रही है क्या, क्या इनका दिमाग इतना है क्या। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जब भी दिमाग बिगड़ने की बात आएगी तो मेरे कौम का दिमाग सबसे महंगा दिखेगा। तो पत्रकारों ने पूछा वो कैसे, जब बाकी तो अपने दिमाग यूज किए हैं, किसी ने साइकिल बनाई है, किसी ने गाड़ी बनाई है, किसी ने पंखा बनाया है, पर हमारे पास कभी तक रैपर नहीं होता, नया का नया ही बनाएगा। तो अब हमें इस बुद्धि को यूज करना है, हमें हमारे महापुरुषों के इतिहास को खुद खोजना है, दूसरा खोजने वाला कोई नहीं है।
पिछले दिन एक कुंभगढ़ सम्मेलन था, वहां से एक इतिहास और निकल के आया। हमारे समाज के ऐसे मामूल जिनका नाम जुझार जी बारवासा था, जुझार जी नायक, जो सिर कटने के बाद अकेले धड़ करती थी 3 घंटे तक वो आपको करता था। हालांकि ये प्रोग्राम बच्चों का है, लेकिन मैं इस इतिहास को क्यों लेकर के जा रहा हूँ? क्योंकि बच्चों का जो सम्मान था उन्होंने कर दिया। अगर यहाँ बच्चे बैठे होते तो उस प्रकार की बात करता, लेकिन जो अब जल्दी वाले लोग थे ना वो गए। अब जो लोग बैठे हैं वो समाज के सिलेक्टेड लोग बैठे हैं, वो समाज के गंभीर लोग बैठे हैं, इसलिए मैं यहाँ गंभीर बात कर रहा हूँ। हम जो पैसा लगा रहे हैं, हम फलाने से फलाना पैसा लगा रहे हैं, फलाने जाकर में पैसा लगा रहे हैं, वो आपका आस्था का विषय है, लगाओ। लेकिन अगर आप जागरण पर 1 लाख रुपए लगाते हैं तो समाज के बच्चों की शिक्षा पर 50,000 जरूर लगाना, इस बात को करना। क्योंकि हम किसी भोपा के पास जाते हैं, मारो सिर तुमको ताबीज बना दो, फलाना बना दो, लेकिन अगर यही बात स्कूल का टीचर कह दे कि ले बेटा तेरे को तबीज बना के देता हूं तो स्कूल बताना, आप मान लोगे? आप लोगों को जितना दिमाग खराब हो गई नहीं उसके क्यों माने आप? लेकिन जब दूसरा भी आपको पढ़ा के देता है फिर कैसे मान लेते हो? अरे तुम्हें तुम्हारी ताकत पर विश्वास नहीं है, कोई गले में चलता भी तो उस पर विश्वास है कि ये बिजनेस कर देगा, तू तो खुद रक्षा करने वाला है। ये नाम विश्वास में इतने गहरे हो गए हैं कि पिछले दिन को आके मैं न्यूज पढ़ रहा था, हमारे समाज की एक बहन, उसको भोपा ने गर्म चिमटों से दाग बाखंड से मुल्ला से उठाते जा रही है। मैं माता बहन से निवेदन करना चाहता हूँ कि खास के सबसे ज्यादा उत्तराखंड हमारे भाई तो फिर भी कम करते हैं, लेकिन माता बहनें ज्यादा करती है। इनको नींद में भूत भूत कर लेते हैं। तो थोड़ा सोचो, आपने किसी को मनाओ किसी से अलग बात है, लेकिन अगर आपके हाथ में, आपके बच्चों के हाथ में कलम नहीं आई तो आपका भविष्य तबाह हो जाएगा, ना तो आपका होगा। क्यों? क्योंकि आज जब भी हम लिस्ट देखते हैं, जब रिजल्ट आते हैं, पिछले उदाहरण की बात है कि जब RS का रिजल्ट आया था ना, इस तो पढ़े लिखे लोग वो समझते हैं, वो सभी अखबार देख रहे थे, फलाना जी ऐसे सब राष्ट्रों के नाम आए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम देख रहे थे कई नायक का भी नाम आया है इसमें। मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि पूरे राजस्थान में एक भी RS नायक नहीं बना, लेकिन उस समय एक बार किसी खुशी निकल करके आई और वो खुशी पूरे समाज को दी थी, उसका नाम गायत्री नायक था, वो बेटी RS पढ़कर। देखो इस समाज की कौम, इस कौम की शान, इस कौम की पीठ एक बेटी ने करके दी। ये प्रोग्राम हमें क्यों करने पड़ रहे हैं? अगर इतना पैसा यहाँ लगाया है, अगर ये वैसे शिक्षा तो बना देता ना, लेकिन क्यों करने पड़ते ऐसे प्रोग्राम? क्या जरूरी करने की? ये इसलिए जरूरी है कि हमारे समाज के लोगों को समझाया जा सके, हमारे समाज के लोगों को बताया जा सके। क्यों? कि जो हमारे हिस्से के RS है वो कहां गए, हमारे हिस्से के IAS है वो कहां गए, हमारे हिस्से के IPS है वो कहां गए। आज दुख की बात है कि राजस्थान में एक भी IAS नहीं है, एक भी नहीं है। खुशी की बात नहीं है, ये दुख की बात है। एक भी IPS नहीं है, एक भी IG नहीं है, एक भी DIG नहीं है। हम कहते हैं जी ना ये करता है, वो करता है, मतलब कौन सी वो करते हैं, क्या करते हैं? क्या आपके पास किसकी आसरी कर रहे हो? क्योंकि जब वहां जाते हैं तो कुर्सियों के मालिक और है, जब वहां जाते हैं तो कलम के मालिक और है, आपके पास रोने की सिवा कुछ नहीं बचता। और जब घटनाएं बीतती है, जब हमारे से लोग जो होते हैं सामाजिक, हम आ जाते हैं, हम क्या करते हैं? धरना लगा दिया, पुलिस के रथ उठा लिए, मुकदमे ले लिए, लेकिन रोए किसके आगे? आज जिस जगह मैं खड़ा हूं, प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, आज मेरे सिर पर क्या मुकदमे चलते हैं। और मेरा एक ही नहीं है, ना मेरी जमीन का, ना बुला का, समाज के ये रोड की दाम करने के न्याय दिलाने के। अगर मेरे पास भी विधायक होता, अगर हमारे पास ही RS IAS होता, तो मैं भी घर पे जाकर मेरा मुकदमा काटो और मैं मुकदमों से नहीं बोलता। ये दुख है, मैं कोई भाषण नहीं कर रहा हूं, ये मैं मेरे दुख के दर्द बता रहा हूं। ये प्रोग्राम इसलिए करने पड़ रहे हैं कि जो पीछे तो गलतियां हुई वो हो गई। मैंने पहले ही बता दिया था
कि हमारे बुजुर्ग को ये कह के पीछा छुड़ा लेंगे कि बेटा बिटोड़ फट मत तो पुत्र गुजारे से कहीं हुए आईएएस कहीं हुए, लेकिन आप तो ये भी नहीं कह पाओगे कि हमारा पढ़ते। इसलिए ये प्रॉब्लम करने की जरूरत पड़ी है कि जो पीछे गलतियां होगी, पीछे वक्त तक गुजर गया, लेकिन आज के बाद यहाँ हम संकल्प लेकर के जाएं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आधी रोटी कम खाएंगे, लेकिन हमारे समाज में आयु सर्विस जरूर बढ़ाएंगे। ये आपके संकल्प। कई बार हमारा बच्चा पढ़ने के काबिल नहीं है, लेकिन आप इस बात की कसम खाओ कि समाज को प्रतिबद्ध बच्चा है, अच्छा पढ़ने वाला है, तो उसकी फीस की जिम्मेवारी भी मैं दूंगा, चाहे कितने गरीब हूँ उसकी आईएएस की पढ़ाई भी मैं दूंगा। लेकिन जो प्रतिभा यहाँ हम सम्मानित कर रहे हैं, इन्होंने जो नंबर लिए हैं वो आपके दम पर लिए हैं, आपसे थोड़ी दिए कोई। हमारा उनके जीवन में क्या रोल है? लेकिन जिस दिन हमारे पैसे से पढ़ करके कोई बच्चा इस मंच पर खड़ेगा, वर्दी पहन के लाल बत्ती काटी लेकर जाएगा और उस दिन हम सम्मानित करेंगे, तब इस टीका गर्व से जोड़ा हो जाएगा कि नायक समाज शिक्षा के बिना समाज का भला नहीं है। ये बिल्कुल नो डाउट यही बात नहीं है। इस बातों में लाइब्रेरी के साथ बैठे ये जानते हैं कि समाज के हालात क्या है, और शिक्षा के बिना इस समाज का भला नहीं है। इस बात पर आपको जरूर गौर करना है। और उसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि जब तक हमारे बराबर हमारी माता बहनों का सम्मान नहीं होगा, हमारे मंच पर अगर 10 आदमी बैठे हैं, अगर 10 महिलाएं नहीं बैठेगी, तब तक समाज किसी प्रगति का नहीं है। बाकी झूठी फाप है, कोई गप है और कुछ नहीं। आज ठीक है, आज दो बहनें तो बैठी है, 3 तो बैठी है, लेकिन इतनी कम क्यों बैठी है? ये भी दर्द होगा इस बात का। इसलिए बैठी है कि जब स्कूल पढ़ाने की बात आती है तो बेटे का नाम नंबर पहले आता है और बेटी का नंबर बाद में आता है। जब वो 8वीं 5वीं हो गई तो बेटे से तो पढ़, लेकिन बेटी का स्कूल उस दिन से बंद कर दिया जाता है। हालांकि आज पढ़ने लिस्ट आई थी ना, सबसे ज्यादा कोई समाज का नाम हो सके तो बेटी ने किया था, बेटे तो बच्चों का नंबर लेके आए थे, लेकिन फिर भी हमारी प्रतिभा को बड़ा होता जा रहा है। किसके बात पर कि बेटी बाहर जाए तो हमारे पता नहीं किसी हवा चल रहे, हमारे पता नहीं की हो जाए, आ हो जाए, बा हो जाए, ये प्रकार दिमाग में कचरा उड़ाता मान लो। अरे अगर ऐसी बात अन्य लोग वो सोचते तो क्या देश की प्रधानमंत्री एक महिला हो सकती थी? अगर ऐसे लोग वो सोचते तो क्या देश की कल्याण एक महिला हो सकती थी? आईपीएस आरएस हो सकती थी? जब उनको कोई दिक्कत नहीं आती तो फिर हमें बात करनी। अगर कोई एक आदमी बेटी ने गलत कदम उठा लिया, अगर आप उस बेटी की वजह से पूरी समाज का नाम, पूरी बेटे को बदनाम करते हैं, ये ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि इस मंच के ऊपर बराबर आपकी माताएं बैठनी चाहिए। और मैं हर बार पर कहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं कहता है कि मैं किसी भी समाज की प्रगति उन समाज की महिलाओं की उन्नति से नापता हूँ, क्यों समाज की महिलाएं उन्नति करती हैं। हमारे क्या, अगर मैं भी आज घूम रहा हूँ, सबको पता है कि मैं वास्तव में महीने में 28 दिन बाहर रहता हूँ,